वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषित करा नवनीर दावा पीतांबरा तरुण बिंब फलांदरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमान् प्रसुप्तान् संजीवयत्य किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्त हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणो नमो भगवते
पुरुषाय तुभ्यम्। वरेहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर भुवनेश्वर चराचरेश्वर सर्वाधिपति हृदयाधिपति त्रिभुवनपति राधा रमण बाधाहरण केवल आधार नंद नंदन यशोदानंदन श्री बलदाऊ भ्राता चराचा शुक्रता जगत जननी लक्ष्मी व्रता श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर आसीन परम आदरणीय वंदनीय श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संत पितृ समाज सभी संतों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दूर दूर से आए भी सभी श्रद्धालु भक्तिवती माताओं को मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन और भगवत कथा की रसिक हरिभक्त गौभक्त सभी भक्तों को व्यासपीठ से मेरा साधुवाद। श्री राधे। इस यज्ञ के मुख्य आयोजक करता जोशी परिवार को मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। पूज्य माता जी माया देवी जी, इनके पुत्र श्री सुनील जोशी जी, धर्मपत्नी जया जोशी व इनके पुत्र उज्जवल और सिद्धांत दिन को मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। इनके चाचा जी श्री दामोदर प्रसाद जी, धर्मपत्नी दीपा, श्री जगतराम जी धर्मपत्नी गंगोत्री, श्री भगतराम जी धर्मपत्नी उषा देवी, श्री ओम प्रकाश जी धर्मपत्नी किरण देवी, श्री नागेंद्र प्रकाश जी धर्मपत्नी कांता देवी, श्री वेद प्रकाश जी धर्मपत्नी मंजू देवी, इनको भी मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। श्रीमती शोभा माता, इनको भी मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। श्री विलोचन जी धर्मपत्नी विमला, श्री विपिन जी धर्मपत्नी अंजलि, श्री राकेश जी धर्मपत्नी कांची, इनको भी मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन साधुवाद। इनकी जो बहनें हैं श्री हरीश जानी जी धर्मपत्नी विजया, इनको मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। श्री राधे श्याम जी धर्मपत्नी सुनीता, इनको भी मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। श्री रोशनी थपलियाल धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सतीश थपलियाल जी, इनको भी मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। सब पर भगवान की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे और सबको भगवान का सत्संग, भगवान की अनुकंपा, भगवान हर किसी को ऐसी सद्बुद्धि व भगवान की कथा सुनने का रसपान अवश्य दे। पुण्य आत्मा स्वर्गीय श्री जीवानंद जोशी जी, आज उनकी वार्षिक तिथि में यह श्रीमद् भागवत जी का जो आयोजन है वो निरंतर 6 दिनों से चल रहा है और आज इस कथा का 6वां दिवस। 5 दिन कैसे निकल गए ये भगवान की कृपा से पता ही नहीं चला और आज 6वां दिवस की पावन बेला में बैठ करके हम भगवान की कथाओं को सुन रहे हैं और कल इस कथा का विराम दिवस और परसों पुण्य आत्मा की वार्षिक तिथि का जो यज्ञ है, वार्षिक पिंडदान, सदगति की कामना करते हुए पुण्य आत्मा श्री जीवानंद जोशी जी को हम उनके वार्षिक तिथि में पिंडदान होगा। उसके बाद हवनात्मक यज्ञ जो परिवार के द्वारा किया जाएगा और फिर सब लोग अपने अपने घर को। उसके बाद रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। भगवान की कृपा होगी तो पुनः मुलाकात होगी।
पुनः मिलेंगे। लेकिन हमने इन 7 दिनों में भगवान की मधुर कथाओं को श्रवण किया है। बस हमें इन कथाओं का जो सार है, इससे यही ज्ञान होना है कि हमें भगवान का भजन कब कैसे करना चाहिए, कब परमात्मा को अपने घर पर बुला करके भगवान की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। यही कथाएं सिखाती है, यही कथाओं का सार है कि परमात्मा के अलावा इस जगत में कुछ भी सत्य नहीं है। केवल सत्य उस गोविंद का नाम है, उस राम का नाम है, उस कृष्ण का नाम है, उन भगवान का नाम। अपने घर पर हमेशा भगवान की पाठ पूजा करनी चाहिए। पहले दिन से भी कहते आ रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि केवल भगवान का जो नाम है वही नाम साथ लेकर के चलना है। बाकी तन का कपड़ा भी उतार दिया जाता है। यही सत्य है मेरी माताओं, मेरे बंधुओं। बाकी सब यह संसार की जो चीज़ें हैं ये सब आने जाने वाली, सरकने वाला है। ये संसार आने जाने वाला है। कहीं भी आपके क्षेत्र में कथा हुई, आप अवश्य जाइए, कथाओं को श्रवण करो, अपने जीवन को धन्य करो। पुण्य आत्मा को सद्गति प्रदान उनके पुत्र द्वारा। पुत्र वही होता है जो अपने पितरों का तारण कर सके। ऐसा पुत्र हमारे सुनील जी, जिन्होंने निरंतर भक्ति भाव से, बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव से इस यज्ञ को किया है। और आज से नहीं, 1 वर्ष हो चुका है और तब से इस यज्ञ की तैयारी में लगे हुए हैं। उनके पूरे परिवार ने उनके साथ इस यज्ञ को साथ देकर के इस यज्ञ को बढ़ा रहे हैं। उनकी बहनों ने, सबने इस यज्ञ को आगे बढ़ाया है। देखिए, अकेला मनुष्य कुछ नहीं कर पाता, लेकिन सबने सहयोग किया। आप लोगों का भी सहयोग रहा तो आज यह आयोजन षष्ठम दिवस तक पहुंच गया। तो आइए भगवान की कथाओं में हम चलते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं। कल की कथा हमने गिरिराज महाराज जी का प्राकट्य हुआ था और किस तरह से ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा न करने के बाद गिरिराज जी का पूजन किया। गिरिराज जी के साक्षात दर्शन सारे ब्रजवासियों ने किए और इंद्र के द्वारा भेजी गई जो मेघमालाएं थी, जो वर्षा थी, जो बादल थे, उन्होंने इतनी तेज वर्षा कर दी कि सारे ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे भगवान के सानिध्य में बैठ करके 7 दिन 7 रात्रि तक सारे ब्रजवासियों ने गिरिराज पर्वत के नीचे बैठ करके भगवान का भजन किया। और उस समय हमारे ठाकुर जी केवल 7 वर्ष के थे। भगवान ने गिरिराज जी का रूप धारण करके सबको दर्शन दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब गोविंद ने आंधी पानी के ब्रज से सब लोग को बचाया, कामधेनुता स्वर्ग से इंद्र देवता भगवान से क्षमा याचना मांगने के लिए आए। आज इंद्र भगवान के चरणों में गिर गया। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय शाश्वतां पतये नमः। इंद्र पश्चाताप करने लगा कि हे प्रभु, मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया। हे प्रभु, मुझे क्षमा याचना करो। हे वासुदेव, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं।
मुझे क्षमा करो। भगवान ने इंद्र के द्वारा इस तरह की विनती को सुन करके भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने आशीर्वाद दिया इंद्र को। इसके तत्पश्चात कामधेनु गाय ने प्रार्थना करी है कि हे सच्चिदानंद, हे योगेश्वर, आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के पालनकर्ता आप हैं प्रभु। हम आप सब आपके दास हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। और इसके बाद कामधेनु के दुग्ध से, ऐरावत के आकाश से, गंगा के जल से आज भगवान का सुंदर अभिषेक किया गया है। आज भगवान इंद्र से प्रसन्न हो गए, बल्कि ब्रह्मा जी से जल्दी प्रसन्न नहीं हुए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनके जो सखा थे, उनके जो गाय बछड़े थे, उनसे, उनके परिकर से, उनके परिवार वालों से दूर किया था। इसलिए ब्रह्मा जी से जल्दी प्रसन्न नहीं हुए हैं भगवान। लेकिन इंद्र से प्रसन्न होकर के इंद्र को आशीर्वाद दिया। फिर सब देवी देवताओं ने आकर के गिरिराज जी की परिक्रमा करी है। तो कामधेनु के दुग्ध से जब भगवान का अभिषेक हुआ तो भगवान का नाम पड़ा गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आकाश गंगा के जल से, मानसी गंगा और कामधेनु के दुग्ध से अभिषेक हुआ है भगवान का। गोविंद कुंड, जिसमें तस्मिन कदाचित दुग्धस्या स्वादुत्तम प्रतिपादते, गर्ग संहिता में लिखा गया है कि आज भी गोविंद कुंड में भगवान के दर्शन करने से उस जल में दुग्ध की सुगंध आती है। आज भी गिरिराज जी के परिक्रमा के पास गोविंद कुंड पड़ता है। कभी अनुभव करना, उस जल का पान करना। तो कामधेनु के दूध की जो सुगंध है अभी भी उस कुंड में आती है मेरी माता। उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एकादश्याम निराहारः सम्यक् जनार्दनः स्नातुं नंदस्तु कालिन्द्यः द्वादश्याम जलमाविशत्। एक बार नंदराज जी ने एकादशी का निराहार उपवास किया हुआ था। यमुना जी के तट पर बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। अर्धरात्रि हो गई थी, भगवान का भजन चल रहा था, लेकिन नंदराज जी की आंख लग गई। कब आंख लग गई पता नहीं चला, लेकिन अर्धरात्रि में ही, आसुरी बेला में ही आंख जैसे ही खुली, नंदराय जी को लगा कि प्रातः काल हो चुकी है। नंदराय जी ने क्या किया, जाकर के यमुना जी में स्नान करने लगे। अब अर्धरात्रि में ही यमुना जी में जैसे स्नान होने लगा, वरुण देवता के जो सेवक थे वो आए और नंदराय जी को वरुण लोक में लेकर के चले गए। वरुण लोक में जैसे ही लेकर के चले गए, आज वरुण देवता ने जैसे ही नंदराय जी को आते देखा, डर गए हैं वरुण देवता। अरे तुम्हें किसको पकड़ कर ले आए हो? लेकिन नंदराय जी ने वापस नहीं भेजा है उनको। आज नंदराय जी का स्वागत किया है वरुण देवता ने, बढ़िया आसन लगा करके बिठाया है, बढ़िया भोजन नंदराय जी को कराया है। जब नंदराय जी यमुना जी से वापस नहीं आए तो माँ यशोदा ने भगवान से कहा, लाला अभी तक तेरे बाबा यमुना जी से वापस नहीं आए हैं, पता करो कहाँ है। भगवान ने ध्यान लगाया, देखा तो बाबा तो वरुण देवता के महल में बैठ करके बड़े आनंद से फलाहार कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। आज भगवान गोविंद जैसे ही वरुण देवता के वरुण लोक में गए, आज वरुण देवता ने आते ही भगवान को प्रणाम किया।
नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्न श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। कि हे परब्रह्म भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। आपकी माया हर किसी को नहीं प्राप्त हो सकती प्रभु। मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूं और आज जो मेरा वरुण लोक है वो धन्य हो चुका है आपके कदम रखते ही महाराज। लेकिन जब ये लीला नंदराय जी ने देखी है कि मेरे लाला के चरणों में वरुण देवता पड़े हुए हैं, नंदराय जी सोचने लगे, ओ वसुदेव जी ने सही कहा था, गर्गाचार्य जी ने सही कहा था कि तुम्हारा पुत्र देवता है, कृष्ण देवता है। आज भगवान बाबा का हाथ पकड़ करके वृंदावन ले गए। वरुण देवता के वरुण लोक से जब वृंदावन में गए हैं, आज सबसे नंदराय जी कह रहे हैं कृष्ण साक्षात भगवान है। वरुण ने आज स्वागत किया है, प्रार्थना की है। आज नंदराय जी सबसे ये बात कह रहे हैं। भगवान से, कृष्ण से क्षमा याचना मांग रहे थे नंदराय जी। भगवान ने वरुण देवता को आशीर्वाद दिया। उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाक्षितः। कि राजन, जब गोविंद ने देखा कि शरद ऋतु आ चुकी है, चमेली आदि के फूल खिल उठे हैं, रात सुहानी हो चुकी है, तब भगवान ने अपनी योग माया का आसरा लेकर के रास क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। डोलन त्रिभुवन पवन सुखदाई लखित है परमुदित है यदुराई। त्रिभंगे है बेनु बजाई सुनि गोपी आतुर उठी धाई। बंसी की आवाज सुन करके विरज की जो गोपियां थी, जो गोपी जिस स्थिति में थी, दौड़ पड़ी है। आज कोई गोपी अपने गायों का दूध दुहा रही थी, बस भगवान की बंसी की आवाज जैसे ही सुनी है, दूध दुहना छोड़ दिया है। कई गोपियां अपना श्रृंगार कर रही थी, लेकिन भगवान ने जैसे ही बांसुरी बजाई, आधा ही श्रृंगार, एक ही आंख पर अंजन लगाया हुआ है, दूसरे आंख पर लगाई नहीं, सुध-बुध खो करके भगवान के दर्शन के लिए दौड़ पड़ी है। कई गोपियां अपने वस्त्रों को धारण कर रही थी, ओढ़ने का जो वस्त्र था उसको लपेट करके ही भगवान के दर्शन के लिए दौड़ पड़ी है। कई गोपियां अपने पतियों की सेवा में लगी हुई थी, लेकिन पतियों की सेवा को छोड़ करके और भगवान के दर्शन के लिए दौड़ गई। आज गोपियों को अपने होने का सुध ही नहीं है, बस भगवान की बांसुरी की जैसी आवाज सुनी है, सब दौड़ पड़ी है। लहंगा पहिरयो शीश पे दई चुनरी पाम, पतियन रोके न रुकी छोड़ चली घर वाम। पतियों ने रोकने की भी कोशिश करी है, लेकिन सारी की सारी गोपियां दौड़ पड़ी है और कईयों के पतियों ने तो दरवाजे ही बंद कर दिए। बस वहीं से प्रेमाश मुक्त होकर के भगवान की उस मधुर बांसुरी को सुन रही है सारी गोपियां। बंसी की तरफ दौड़ पड़ी है। बाजी भागी बाजी घर छोड़ी छोड़ी
भागी बाजी, बाजी मार्ग भुलाए बाजी व्याकुल आंगन में। जैसे ही भगवान की ओर सारी गोपियां दौड़ पड़ी है और सारी गोपियों ने भगवान को चारों तरफ से घेर लिया है। आहा, भगवान ने जैसे ही चारों तरफ मंडराती हुई गोपियों को देखा है, स्वागत किया है भगवान ने। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्ण करवाणि वह ब्रजस्या नामनम कश्चित ब्रूता गमन कारणम। भगवान कहते हैं, अरे सुंदरियों, अरे गोपियों, मैं आपका स्वागत करता हूं। बताओ कौन सा प्रिय काम करूं मैं तुम्हारा? अरे ब्रिज में सब कुशल तो है ना? हे गोपियों, तुम्हारे आने का क्या कारण है? बोले लखी ब्रजराज, तुम कियो नरक को काम, सास ससुर पति मात पितु तज आई एह घनश्याम। हे गोपियों, तुमने अर्धरात्रि में आकर के यहां ठीक नहीं किया है। इस समय तुम्हें अपने सास ससुर की सेवा में, अपने पतियों की सेवा में, अपने बच्चों की सेवा में रहना चाहिए था। बोले लखी ब्रजराज, तुम कियो नरक को काम। ये क्या कर दिया तुमने? जाओ, वापस जाओ। गोपियां कहने लगी, अब ऐसा मत कहो श्याम सुंदर, यह तो संसार सारे के, इस संसार के सारे लोग आपके भोग और ऐश्वर्यों को छोड़ करके हम आपकी शरण में आए हैं। अपने घरबार वालों को छोड़ करके, घरबार छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु, आप ऐसा मत कहो। भगवान बोले, गोपी वृंदो, हे गोपियों, तुमने यहां आकर के अपने पतिव्रता धर्म को नष्ट किया है। देखो, मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूं। आज भगवान गोपियों को समझा रहे हैं कि गोपियों, एक बार एक स्त्री अपने पति की सेवा में लगी हुई थी। उसका पति उसकी गोद में सर रख करके सोया हुआ था, लेकिन उसका छोटा सा बालक चलते चलते अग्निकुंड की तरफ गया। अब उस स्त्री ने सोचा, अगर मैं सोए हुए पति को उठा दूं, इसमें मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट होगा। क्या किया जाए? कैसे बालक को बचाया जाए? अग्नि में गिरने से कैसे बचाया जाए? तो कहते हैं उस स्त्री ने बस अपनी दोनों आंखें बंद कर दी और भगवान का ध्यान करने लगी। उसका जो छोटा सा बालक था वह जाकर के अग्नि में गिर गया। लेकिन उस पतिव्रता स्त्री की पतिव्रता धर्म को देख करके अग्नि देवता पुनः शीतल हो गए। बालक का कुछ नहीं बिगड़ा है गोपियों। बालक उस अग्नि से बाहर आ गया, उसका बाल तक बांका नहीं हुआ। गोपियों ने जब भगवान के मुख से यह दृष्टांत सुना तो गोपियां कहती हैं, प्रभु हम भी तुम्हें एक दृष्टांत देते हैं। एक समय की बात है, एक स्त्री और उसका पति जो कि परदेश में नौकरी करने के लिए चला गया। तो वह स्त्री रोज अपने पति की फोटो रख करके, तस्वीर रख करके पूजा करती थी। एक दिन क्या हुआ महाराज, वह अपने पति की फोटो के आगे बैठ करके अपने पति की पूजा कर रही थी, लेकिन इतने में जो उसका वास्तविक पति था वो दरवाजे पर आ गया। अब बताओ उस स्त्री को उस समय क्या करना चाहिए था? भगवान ने कहा, गोपियों, जब उसका वास्तविक पति आ गया था तो उसको फोटो की पूजा छोड़ करके और दरवाजा खोलना चाहिए था, उसको कोई दोष नहीं लगना था। तो तब गोपियां बोली, तब तो प्रभु हम जीत गए हैं और आप हार गए हैं। कहा क्यों?
कहा क्योंकि इस संसार के जगतपति तो आप हैं प्रभु, इस संसार के जगतपति आप हैं। पितृ मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके तुम रखवारे हो। इस संसार के जगतपति तो प्रभु आप हो। ये गोपियां हैं कौन? गोवी इंद्रेश कृष्ण रसा पिबति रेषा गोपी, जो भगवान अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करता है, वही गोपियां हैं। जो अपने कर्ण रंध्रों से भगवान की कथाओं को सुनता है, जिनका ध्यान, जिनका मन भगवान की कथाओं में रमा होता है, वही गोपियां हैं। अंत में गोपियां कहने लगी, आपकी बंसी की धुन हमारा मन मोहित कर लेती है प्रभु, प्रेमाग्नि को उत्पन्न कर देती है आपकी बंसी। तत्पश्चात भावों को जान करके, अपना वचन याद करके, आज भगवान ने जितनी गोपियां थी उतनी रूप भगवान ने बनाए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो सारी गोपियां भगवान के चारों तरफ भगवान का ध्यान करने लगी है। जितनी गोपियां वहां भगवान के दर्शन के लिए आई थी, आज भगवान उतनी गोपियां बनकर के सबके सामने हास परिहास करने लगे हैं। यमुना जी के तट पर सारी गोपियों के साथ भगवान ने हास परिहास किया। आज यमुना तट को धन्य किया। आज गोपियां भगवान के साथ अनेक लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन गोपियों को अभिमान हो गया। गोपियों को सौभाग्यवती होने का अभिमान हो गया है कि भगवान बस अब हमारे हैं, हमारे अलावा किसी के नहीं है। आज भगवान ने उन गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए उन गोपियों के बीचों बीच में से भगवान अंतर्धान हो गए हैं, चले गए हैं। अचानक जैसे ही भगवान अंतर्धान हो गए तो गोपियां व्याकुल हो गई हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि सारी गोपियां आज परीक्षित तड़पने लगी हैं, चारों तरफ देख रही हैं कि श्याम सुंदर कहां गए हैं। रोने लगी, बिलखने लगी, जाकर के वृक्षों से पूछती है, एक एक पत्ते से पूछ रही है, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है क्या? तुलसी के पत्तों से जाकर के पूछती है, हे वृंदा, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है क्या? लेकिन कहीं से किसी भी गोपी को जवाब नहीं मिला। यमुना जी के पास गई है, यमुने, क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा है क्या? कहां है कृष्ण, कहां है कृष्ण? एक दूसरे को पूछ रही है। बहन, ऐसी कौन सी गलती हो गई थी हमारे से? ऐसी कौन सी गलती हमने कर ली है जो भगवान हमसे रूठ चुके हैं? क्या किसी ने भगवान को कुछ बोला क्या? अपने पैर के अंगूठे से उस रज को क्रोध रही है कि ये हमने क्या कर दिया, ये क्या हो गया है? हे प्रभु, कहां हैं आप? हम आपकी शरण में आए हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं प्रभु। आप वापस आओ, आप जहां कहीं भी हो, हमें आपसे मिलना है। हमसे कोई गलती हो गई है, हमारी उस गलती को क्षमा करो। आपसे प्रभु हम गिला क्या करें,
आपसे प्रभु हम गिला क्या करें, हम ही खुद आपसे दूर जाते रहे, हम ही खुद आपसे दूर जाते रहे। आपने तो कभी मुख मोड़ा नहीं, आपने तो कभी मुख मोड़ा नहीं, आपने तो कभी मुख मोड़ा नहीं, आपने तो कभी मुख मोड़ा नहीं। हम ही खुद आपसे दूर जाते रहे, हम भी खुद आपसे दूर जाते रहे। आपसे प्रभु हम गिला क्या करें, आपसे प्रभु हम गिला क्या करें। हम ही खुद आपसे दूर जाते रहे, हम ही खुद आपसे दूर जाते रहे। मीठी मीठी तालियों के साथ श्री राधे। श्री राधे। हे मेरे नाथ अब तो कृपा कीजिए, हे मेरे नाथ अब तो कृपा कीजिए, हे मेरे नाथ अब तो कृपा कीजिए, हे मेरे नाथ अब तो कृपा कीजिए। मेरी बिगड़ी हुई तुम बना दीजिए, मेरी बिगड़ी हुई तो बना दीजिए। आप तो हमको निस दिन बुलाते रहे, आप तो हमको निस दिन बुलाते रहे। हम ही खुद आपसे दूर जाते रहे, हम ही खुद आपसे दूर जाते रहे। आपसे प्रभु हम गिला क्या करें, आपसे प्रभु हम गिला क्या करें। हम ही खुद आपसे दूर जाते रहे, हम ही खुद आपसे दूर जाते रहे। जय। उस भगवान से यही प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु आप हमें हमेशा बुलाते हैं, लेकिन हम आपके पास आ नहीं पाते। मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो। श्री राधे। हमने बांधा नहीं प्रेम धागा नहीं, हमने बांधा नहीं प्रेम धागा नहीं, हमने बांधा नहीं प्रेम धागा नहीं, हमने बांधा नहीं प्रेम धागा नहीं। हमने अपने गुनाहों को देखा नहीं, हमने अपने गुनाहों
अपनी गलती के कारण ही रोते रहे, अपनी गलती के कारण ही रोते रहे। हम ही खुद आपसे दूर जाते रहे, हम ही खुद आपसे दूर जाते रहे। आपसे है प्रभु हम गिला क्या करें, आपसे है प्रभु हम गिला क्या करें। हम ही खुद आपसे दूर जाते रहे, हम ही खुद आपसे दूर जाते रहे। हो श्री राधे। आपसे दूर जाते रहे, हम ही खुद आपसे दूर जाते रहे, दूर जाते रहे, दूर जाते रहे, दूर जाते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से सारी गोपियां भगवान को ढूंढने के लिए निकली, जंगल की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ी है तो देखा है कि भगवान के पांव के जो निशान हैं एक जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हीं पद चिन्हों के सहारे आज सारी गोपियां बढ़ने लगी। लेकिन कुछ दूर आगे जैसे ही गए हैं उन्होंने क्या देखा कि भगवान के साथ एक स्त्री के पद चिन्ह भी आज उन गोपियों को दिखे हैं। सारी गोपियां अपने आपस में बात कर रही है कि ये गोपी कितनी भाग्यशाली रही होगी जो भगवान जिसको अपने साथ में लेकर के गई है। हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जो भगवान हमको त्याग करके चली गई। हे नंद के लाला कहां हो तुम। हे पापड़ पीपल से पूछ रहे हैं, पीपल के पौधों से पत्ते से पूछ रहे हैं क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा। जंगल के जितने भी जीव जंतु हैं उनसे जाकर के गोपियां पूछ रही हैं, लेकिन कहीं से भी जवाब नहीं आया है। बेचारी गोपियां आपस में रोती हुई आगे बढ़ती गई, लेकिन आगे बढ़ के क्या देखा कि जिस गोपी को साथ में लेकर के भगवान गए थे वो गोपी भी भगवान के वियोग में रो रही। सारी गोपियां लिपट गई। कहा अरे गोपी तुमको श्याम सुंदर ने यहां क्यों छोड़ दिया। उस गोपी को भी अभिमान हो गया। वो गोपी कौन थी। वो हमारी किशोरी जी, हमारी राधा रानी जी। राधा जी को भी अभिमान हो गया था। इतनी गोपियों को छोड़ करके श्याम सुंदर मुझसे बहुत सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए वो मुझे साथ में लेकर के आए हैं। किशोरी जी कहती है हे श्याम सुंदर मैं थक चुकी हूं चलते चलते, अब मुझे अपने कांधे पर लेकर के चलो। अभिमान हो गया था राधा जी को, किशोरी जी को। भगवान ने जैसे ही कांधा आगे बढ़ाया, किशोरी जी बैठना चाहती थी लेकिन भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। आज सारी गोपियां करुण पुकार भगवान को पुकार रही है। हे ब्रजेश ब्रजपति दीनपति यशोदा के नंदन कहाँ गए हो। रो रो कर अश्रु बहा रही है। गिरधारी मोहन कहाँ गए हो, गिरधारी मोहन कहाँ गए हो। प्रभु आपके बिना तो, आपके बिना दर्शन मात्र से, हम आपके बिना दर्शन के कैसे रहेंगे प्रभु।
हमारी गलती को क्षमा करो। और आज इस तरह से पुकारते हुए गोपियों ने आज एक भगवान के लिए सुंदर गीत गाया है, इसको कहते हैं गोपी गीत। आज उन गोपियों ने भगवान को पुकारा है। जयति देदिकं जन्मना व्रजा श्रेयति इंदिरा सस्वदत्रहि जन्मना व्रजा श्रेयति इंदिरा सस्वदत्रहि दरिद्रीशता दीक्षता स्वरिता सव त्वां विचिन्वते जयति देदिकं जन्मना व्रजा श्रेयति इंदिरा सस्वदत्रहि शरदुदासे साधुजात सरसि जोदरा श्रीमुसादशा सुरतनाथ ते असुरदासिका वरद नीरतो देहकिंवदा विष जलाप्या ज्ञान राक्षसा वरसमागता वैकुतानना विषमयात्मजा विश्वतो त्वया वृषभते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् नखिल देहिना विघ्न साधितो विश्वभूतये सकलदेवा साततामुले रो रहे हैं हम कृष्ण याद में आ
उदास से सारी गोपियां भगवान से कहती है, हे प्रभु, हे प्रियतम, तुम्हारी जन्म से ब्रज में बहुत आनंद छा गया है। अब वहां साक्षात लक्ष्मी का वास है प्रभु। हम तुमको ढूंढती ढूंढती सभी दिशाओं में मारी मारी फिर रही है, हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो। हे प्रेम के देवता, आपके कमल पुष्प की कली के समान नेत्र हमें घायल कर दिए हैं। हम तुम्हारी बिना खरीदी की दासी हैं। तुम सबको वरदान देने वाले हो, फिर हमारी इस तरह से क्यों हत्या कर रहे हो श्याम सुंदर? हमें दर्शन दो, हमें शीघ्र दर्शन दो। आज भगवान का ऐसा प्रिय गोपियों ने जैसे ही सुना है, गोपियों का इस गीत को सुन करके सारी गोपियां व्याकुल हो रखी थी, और इतने में हमारे श्याम सुंदर गोपियों के बीचों बीच में प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज सारी गोपियों ने भगवान को जैसे देखा, सारी गोपियों ने अपनी जो चुनर थी उसको बिछा दी है, भगवान को बीचों बीच में बिठा दिया, चारों तरफ से एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया है। प्रभु, हम आपको कहीं नहीं जाने, हम आपके ही श्री चरणों में रहना चाहते हैं प्रभु। सारी गोपियों ने आज भगवान के सम्मुख बैठ करके भगवान से बातें करने लगी हैं, बातें कर रही है, भगवान से पूछ रही है, अनेक प्रश्न पूछ रही है। आज देवी देवताओं ने जैसे ही ऐसा दृश्य देखा है, आज स्वर्गलोक से सारी देवी देवता भगवान के साथ रास क्रीड़ा करने के लिए पहुंच गए हैं। और यहां तक कि हमारे भगवान शंकर भोलेनाथ भी, भगवान शंकर भगवान के साथ और उन गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करने के लिए पहुंच गए। आज जितने भी भगवान गोपियां थी, उतने भगवान के अवतार हुए और सबके बाहों में बाह डाल करके श्याम सुंदर उनके साथ रास क्रीड़ा करने लगे। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल आ गए हैं, आ गए हैं। ओ दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी, गोकुल आ गए हैं, गोकुल आ गए हैं। ओ पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। तालियों की सेवा करते हुए जय हो, तालियां। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए बोलो शंकर भगवान की जय हो। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, मोहन की सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में। हंसी करेंगी ब्रिज की नारी, मानो बात हमारे गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी, गोकुल आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने
हैं, गोकुल में आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझको, हो कोई न जाने इस राज को। ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली गोकुल आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जय हो। हंसी के सभी ने बोला, हो बलिहारी जाऊं इस रूप पे। हंसी के सभी ने बोला, बलिहारी जाऊं इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इसी रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इसी रूप में। मोहिनी रूप बनाया मुरारी, अब है तुम्हारी बारी, गोकुल आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
भोलेनाथ रे सर से खिसक गई जब साड़ी मुस्काए गिर जाए आ गए हैं